दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीरो स्प्लेंडर पल्स बाइक की क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट की रोड कटे होने के कारण क्रैंक टन टन का साउंड करने लगती है। टन टन को साउंड को खत्म करने के लिए इसके इस रोड सेट को हमें चेंज कराना होता है और इसके दोनों साइड के बैरिंगों को हमें चेंज कराना होगा। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट का जो साउंड है वो साउंड सोल्व होगा। तो चलिए क्रैंक को चैम्बर में एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए इस क्रैंक को हमें चैम्बर के अंदर की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये देखिए टाइमिंग चैन वाला हिस्सा हमें नीचे की साइड रखते हुए क्रैंक को चैम्बर के अंदर की साइड एडजस्ट करना होता है। तो चलिए क्रैंक को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए क्रैंक शाफ्ट की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और क्रैंक शाफ्ट इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद हल्का ऑयल क्रैंक शाफ्ट के बैरिंगों में हमें डालना होगा। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ऑयल को हमें क्रैंक शाफ्ट के बैरिंगों में डालना होगा। ये देखिए दोस्तों ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से डल चुका है और क्रैंक इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। ये देखिए क्रैंक शाफ्ट इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके पैकिंग को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए पैकिंग को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये इसके चैम्बर का पैकिंग दिया गया है। पैकिंग को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। पैकिंग को एडजस्ट करने के लिए हल्का एनाबॉन्ड चैम्बर पर हमें लगाना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। इसके बाद चैम्बर को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों एनाबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद पैकिंग को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये इसके ऊपर की साइड का पैकिंग दिया गया है। पैकिंग को हमें चैम्बर के ऊपर की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और इसके बाद पैकिंग के ऊपर की साइड हल्के एनाबॉन्ड का हमें यूज़ करना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। ये इसके ऊपर की साइड का चैम्बर दिया गया है और ये इसकी किकशाफ्ट की रोड दी गई है। किकशाफ्ट रोड को हमें इस होल के अंदर की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और क्रैंकशाफ्ट के इस बैरिंग को हमें चैम्बर के इस हिस्से के अंदर की साइड एडजस्ट करना होता है। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए चैम्बर को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसकी किक शाफ्ट की सहायता से चैम्बर की हमें फिटिंग करनी होगी। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए चैम्बर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और जो क्रैंक शाफ्ट की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके 8 नंबर के बोल्टों को हमें लगाना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होता है। तो चलिए बोल्टों को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये इसके चैम्बर के बोल्ट दिए गए हैं। सभी बोल्टों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होता है। तो चलिए बोल्टों को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों सभी बोल्टों की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और ये इसके गियरों के सिलेक्टर का बोल्ट दिया गया है। गियर सिलेक्टर बोल्ट को हमें इस होल के अंदर की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होता है। देखिए दोस्तों सभी बोल्टों की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और जो क्रैंकशाफ्ट की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों जो हीरो स्प्लेंडर पल्स बाइक की क्रैंकशाफ्ट की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।